हेलो बच्चों, आज क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 में पूछे जा चुके हैं। इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो हर बार लगभग पूछे जा चुके हैं, बस इनके क्वेश्चन के जो वैल्यूज़ हैं ना वो डिफरेंट हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि आप किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। फाइंड जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोज़ फाइंड करना। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा आपके जीरोज़ हैं और यहाँ पर पॉलिनोमियल आपके पास दिया हुआ है, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना। पॉलिनोमियल आपके पास यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर आपको निकालना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। सम ऑफ जीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपके पास एक जीरो दिया हुआ है तो आप सेकंड जीरोज़ कैसे निकालेंगे? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास दे रखा है पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब हमको फाइंड करना है इसके ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ में कुछ और नहीं होता है बच्चों, यहाँ पर करना पड़ता है सिर्फ हमें इसका फैक्टर। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है। ठीक है, तो पहला टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 3x²। देखिए हमने फर्स्ट को और थर्ड को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ओके, ये हमारा मिडिल टर्म है, तो आप इसको लिख लीजिए 4 और x। इससे कोई मतलब नहीं, पहले हम 4 को देखेंगे। अब 4 के हमको दो ऐसे टुकड़े करने हैं, यानी इसको स्प्लिट करना है, दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है कि जिनको हम जब ऐड करें तो 4 आए, बट जब हम मल्टीप्लाई करें तो 3 आए। तो यहाँ पर देखिए ना, इसको 3 ले लीजिए, इसको 1 ले लीजिए। ठीक है ना, अगर 3 और 1 को हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 4, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, इतना 3 आता है। सही हो गया हमारा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x और x लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी x लिखा था। तो बस अब यहाँ पे 4 के प्लेस पे हम ये दो नंबर्स लिखेंगे। तो चलिए क्या करना होता है, x² प्लस लिखेंगे हम 3x और ये वाला लिखेंगे यहाँ पर प्लस। आप 1x लिखा है तो आप 1 × x लिख दीजिए, कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, अब यहाँ पर हम पेयर बना लेंगे, ये पेयर और ये पेयर। यहाँ पर हमको कॉमन लेना है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए x² और 3x, तो यहाँ से x हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + 3, और यहाँ पर हम 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 3। आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 तो अकेला था, तो 3 के मल्टीप्लाई में 1 छुपा रहता है बच्चों। जब भी आप 3 के मल्टीप्लाई में से 1 कॉमन लेना चाहें आप ले सकते हैं, 1 सबका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x + 3 जो होता है आप कॉमन ले सकते हैं, और उसके बाद क्या बचता है, यहाँ से x बचता है और यहाँ पे +1 बचेगा। यानी कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। यही क्या है इसके, जो हमने ये फैक्टर निकाले हैं, यानी कि यही क्या है इसके रूट्स हैं। अब रूट्स निकालने के लिए देखिए क्या होता है, यानी रूट्स यानी जीरोज़, हमको यहाँ पे जीरोज़ फाइंड करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमको जीरोज़ फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार हम क्या करेंगे, x + 3 है ना, तो इसके आगे क्या कर देंगे, एक बार 0 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, और एक बार जो बगल में लिखा है x + 1, इसके आगे भी 0 पुट कर लेंगे। तो ये 3 उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 3, और यहाँ पे ये 1 उस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x = -1। यानी कि हमें x की दो वैल्यूज़ निकल कर आ गई हैं। यही हमारे क्या है, जीरोज़। तो हमारे जीरोज़ जो क्या है, -3 -1, यानी -1, -3, ये हमारे क्या है, ये जीरोज़ है हमारे। ठीक है, यही हमारे क्या है, जीरोज़ है। समझ गए आप? आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है बच्चों अल्फ़ा बीटा, जो हमारे जीरोज़ दिए हुए हैं पॉलिनोमियल, जिसमें हमारा ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, देन आपको अल्फ़ा + बीटा फाइंड करना है। यहाँ पर पहले हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है सर, देखिए x² + 0 × x - 1। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3 टर्म हो गए, क्योंकि क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c, यही तो होता है। तो यहाँ पर x मिसिंग था तो हमने x को 0 इंटू करके लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, तीनों टर्म मिल गए। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हम इसको कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a दिख रहा है, यहाँ पर x के पहले क्या है, देखिए x² के पहले 1 है, सॉरी x² के पहले a है, यहाँ पर x² के पहले क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो 1 है। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, a की वैल्यू 1 आएगी। अच्छा, x के पहले b है, तो यहाँ पे x के पहले क्या है, 0 है, तो आपकी यहाँ पे b की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पर c है और यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर c की वैल्यू आपकी -1 आएगी। ये आपने कंपेयर कर लिया इस गिवन पॉलिनोमियल से। अब अगर हमने ये वाली वैल्यूज फाइंड कर ली है तो हमको पता है कि अल्फ़ा + बीटा क्या होता है। अल्फ़ा + बीटा होता है सम ऑफ जीरोज़, यानी कि -b/a। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, -b/a का मतलब ये माइनस तो यहाँ लगेगा, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, और a की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर देंगे, और थोड़ा सा बस आगे तक सॉल्व करेंगे, तुरंत अपने आप ही हो जाएगा 0। यानी कि अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू जो हमको मिली है वो क्या मिली है, वो 0 मिली है। तो सोल्यूशन इसका भी कर लिया बच्चों आप लोगों ने। आई थिंक ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे
थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ गिवन पॉलिनोमियल आपके पास ये है और आपको फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग कर भी लेंगे। तो यहाँ पर फिर से हम वही काम करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू मिलेगी। देखिए a की प्लेस पे 4 है, यहाँ पे 4 मिला। फिर हम b की कंपेयर करेंगे तो b के प्लेस पे कितना -3 मिल रहा है, साइन लिखना बहुत ज़रूरी है। और c के प्लेस पे करेंगे तो c की वैल्यू मिल रही है -7। ओके, हमें a b c की वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ पर देखेंगे हमको फाइंड करना है ये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आगे, 1/अल्फा बीटा का मतलब हो जाएगा ये बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सही करके लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा और अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -b/a, यानी कि हम लिखेंगे -b/a। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है, c/a, तो हम ये लिख लेंगे बस। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। चलिए b/a माइनस तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, और b आपका -3 था तो ब्रैकेट लगा के आप -3 को ऐसे पुट कीजिएगा। और a के प्लेस पे क्या है आपका, a के प्लेस पे 4 है तो आप 4 पुट कर दीजिए। डिनोमीटर में क्या है आपका, डिनोमीटर में आपका c/, है c आपका -7 है और a आपका कितना है 4 है। तो ये वाली वैल्यूज़ आपकी आ चुकी हैं। ओके, अब यहाँ पर इसको चलिए सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमारा माइनस माइनस ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +3/4 और उसके नीचे आ जाता है हमारा, यहाँ इक्वल यहाँ लगाता हूँ मैं। अब उसके नीचे आ जाएगा -7/4। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना लिखेंगे, 3/4 इंटू ये दोनों ऊपर जाके क्या रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी कि 4/-7। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बचता है 3/7, वो भी निगेटिव साइन के साथ। तो ये आ गई है बच्चों अपनी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या बता रखा है, द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो ये है। अब इसके क्या जीरोस का सम निकालना है, तो यहाँ पर ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास बच्चों, √x² - 17, और यहाँ पर हमको फाइंड करना है सम ऑफ जीरोस। क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि हमें फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, जो कि कितनी आसान है। यहाँ पर फिर से आप क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे तो हो जाएगा √2x² प्लस 0 इंटू x - 17। और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपकी क्या वैल्यूज़ आ जाएंगे, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है बच्चों -b/a। तो आपको पता है -b यानी b की वैल्यू होती है 0, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 0। और a की वैल्यू है √2, तो आप √2 लिख देंगे, यहाँ पे माइनस में लगा रहेगा, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है, आपकी 0 आ गई है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों का सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1/0 ऑफ द पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का रेसिप्रोकल है। ठीक है, यानी कि आपके पास जो 0 है उसका अदर वाला जो है वो क्या है, उसका रेसिप्रोकल है। तो आप बताइए k की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे अगर एक 0 हमारे पास अल्फ़ा है तो दूसरा 1/अल्फ़ा हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि एक अगर आपके पास जो भी है 0, दूसरा उसका क्या है रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब 1/ करके आप उसको लिख लेंगे। तो आपके पास ये कंडीशन मिल गई। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखिए जो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। इससे हम यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए a के प्लेस पे 6 लिखा है तो आपकी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। b के प्लेस पे 37 है तो आपकी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37 आ जाएगी। और c के प्लेस पे कितना है, c के प्लेस पे आपका है माइनस ब्रैकेट के अंदर k - 2। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, यहाँ से देखिए हमारे पास कंडीशन है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको पता है कि क्या होता है बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमको लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, c/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है कि अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू क्या है c/a। और c के प्लेस पे हम क्या पुट करने वाले हैं, ये वैल्यूज़, यानी कि माइनस ब्रैकेट में k - 2 और a के प्लेस पे क्या पुट करने वाले हैं, 6 पुट करने वाले हैं। यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे -k - 2 ब्रैकेट अभी आपका बंद है और अपॉन में 6 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेंगे थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि अब इसको हम इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 6 इक्वल में -k ओपन करेंगे तो -k + 2 हो जाएगा।
और यहाँ से 2 को इस तरह भेज देंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू बचेगा माइनस का के, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल्स टू माइनस के। तो कुल मिला के हमारी जो वैल्यू आती है के की, तो के की वैल्यू आती है बच्चों -4। ये होती है हमारी के की वैल्यू। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं आप समझ गए होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस इतने आसान आसान क्वेश्चन आपको लगा रखने हैं, इसकी प्रैक्टिस कर रखनी है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों।